हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के टॉप 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी अब संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो बताइए किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन ए में है सोवियत संघ, ऑप्शन बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नाटो का नेतृत्व कौन किया था जी? अमेरिका किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था। बताइए भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था। ऑप्शन ए में है 1970, ऑप्शन बी में है 1971, ऑप्शन सी में है 1972, ऑप्शन नंबर डी में है 1973। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। बताइए अनुच्छेद 352 में है कि अनुच्छेद 356 में है कि अनुच्छेद 368 में है कि अनुच्छेद 370 में है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 368 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। बताइए 1945 में हुई थी कि 1949 में हुआ था कि 1979 में हुआ था कि 1991 में हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में जो है वो शीत युद्ध की शुरुआत होती है और 1991 में शीत युद्ध का जो है वो अंत हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए महासभा है कि सुरक्षा परिषद है कि न्यायास परिषद है कि सचिवालय है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासभा। महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है। बताइए वर्साई की संधि है कि रूस की क्रांति है कि नाटो की स्थापना है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना है। तो बताइए पहले कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था। तो देखिए 1939 से लेकर के 1945 तक जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताइए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए कि ऑप्शन ए में क्या है, भीमराव अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है संचितानंद सिन्हा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचितानंद सिन्हा है। कौन है जी, संचितानंद सिन्हा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के यहाँ पर पूछ रहा है कि संस्थापक नहीं थे। आपको लास्ट में देना है कि पूछ रहा है कि नहीं कौन थे। ऑप्शन ए में है मार्शल टीटो, ऑप्शन बी में है फिदेल कास्ट्रो, ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है नासिर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 25 अगस्त 1947 को हुई थी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी कि 26 जनवरी 1950 को हुई थी कि 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो थी वो पहली बैठक हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किया। बताइए पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है भारत और पाकिस्तान,
ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, ऑप्शन बी में है भारत चीन, ऑप्शन सी में है भारत नेपाल, ऑप्शन डी में है भारत और बांग्लादेश। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पंचशील समझौता कब हुआ था, ये 1954 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था जी, तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, भारतीय संसद में शामिल है। बताइए भारतीय संसद में क्या शामिल है, केवल लोकसभा शामिल है कि केवल राज्यसभा शामिल है, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है, कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी है बताइए। तो इस ऑप्शन में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो बताइए किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था बताइए। यानी कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा के द्वारा हुआ था। और इसके निर्माण में कितना समय लगा था ये आपको बताना है। 2 वर्ष लगा था कि 4 वर्ष लगा था कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था कि 5 वर्ष लगा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता है। बताइए किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। पूंजीवादी देश को कहते हैं कि साम्यवादी देश को कि विकासशील देश को कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी देश को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि लोकसभा से चुने हुए सदस्य करते हैं। तो बताइए इस 3 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी, चौधरी चरण सिंह थे कि जगजीवन राम थे कि मोरारजी देसाई थे कि जयप्रकाश नारायण थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बताइए योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1950 में किया गया था कि 1951 में कि 1952 में कि 1954 में किया गया था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं जी, वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं जी, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के समय भारत में कितनी देशी रियासत मौजूद थी बताइए। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी देशी जो रियासत थी वो मौजूद थी आपको बताना है। 563 थे कि 564 थे कि 565 थे। तो बताइए इन 3 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। तो इन 3 ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 565 कुल देशी रियासतें थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ बताइए। किस देश के टूटने की वजह से जो है वो शीत युद्ध का अंत हो गया था। सोवियत संघ के टूटने की वजह से हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टूटने की वजह से हुआ था कि फ्रांस के टूटने की वजह से हुआ था कि जर्मनी के टूटने की वजह से हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ के टूटने की वजह से जो है वो शीत युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ बताइए। 14 अगस्त 1947 को लागू हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था कि 2 फरवरी 1952 को लागू हुआ था कि 30 जनवरी 1948 को लागू हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है बताइए। 14 है कि 6 है कि 12 है कि 10 है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी वर्तमान में जो है वो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, ताशकंद समझौता कब हुआ था बताइए। 1966 में हुआ था कि 1965 में हुआ था कि 1967 में हुआ था कि 1970 में हुआ था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ताशकंद जो समझौता था 1966 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, पूना समझौता संबंधित था। बताइए पूना समझौता जो है वो किससे संबंधित था? हिंदू मुस्लिम मुद्दे से संबंधित था कि दलित मुद्दे से संबंधित था कि संवैधानिक विकास से संबंधित था कि स्वशासन से संबंधित था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित मुद्दे से संबंधित था पूना पैक्ट समझौता। और ये कब हुआ था जी? तो ये 1932 में हुआ था। ये समझौता महात्मा गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? बताइए भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1960 में हुआ था कि 1961 में हुआ था कि 1962 में हुआ था कि 1965 में हुआ था? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कि इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी में है जीवन का अधिकार। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी भी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी भी मौलिक अधिकार है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, मूल संविधान में कितने भाग थे? बताइए 21 भाग थे कि 22 भाग थे कि 23 भाग थे कि 24 भाग थे? तो बताइए मूल संविधान यानी कि पहले के संविधान की पूछ रहा है कि उसमें कितने भाग थे। तो उसमें कुल कितने भाग थे जी? उसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बताइए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय हैं कि 52 विषय हैं कि 97 विषय हैं कि 100 विषय हैं? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो समवर्ती सूची है इसमें कुल 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? बताइए विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? बताना है आपको। फ्रांस का है कि ब्रिटेन का है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है कि चीन का है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसका जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था कि काठमांडू में हुआ था कि दिल्ली में हुआ था कि ढाका में हुआ था? तो बताइए सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, भारत की विदेश नीति आधार है? बताइए भारत की विदेश नीति का क्या आधार है जी? तो इसका आधार है गुटनिरपेक्षता। क्या आधार है जी? गुटनिरपेक्षता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी कुल धाराएं हैं? तो इसमें कुल 111 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं जी? 111। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? बताइए पाकिस्तान के बीच हुआ था कि बांग्लादेश के बीच हुआ था कि चीन के बीच हुआ था कि नेपाल के बीच हुआ था? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये सिंधु नदी जो है ये जल संधि ये पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, एशिया का कौन सा देश ग्रुप 7 का सदस्य है? बताइए एशिया का वह कौन सा देश है जो कि ग्रुप 7 का सदस्य है? भारत है कि चीन है कि जापान है कि फिलीपींस है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान जो है वो ग्रुप 7 में शामिल एक मात्र सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, यूरो क्या है? बताइए यूरो क्या है? एक उपमहाद्वीप है कि एक देश का नाम है कि या यूरोपीय संघ की मुद्रा है कि एक टापू है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यूरो है ये यूरोपीय संघ क्या है जी? मुद्रा है। ठीक है, और आप जरूर बताइए कि आप 35 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।